नाज़रीन, सीसीडी ने 8 माह में 900 मुल्जिमान को पुलिस मुकाबलों में हलाक कर दिया है। ये HRCP की रिपोर्ट आई है और जो पंजाब पुलिस के सरबराह हैं उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की जो ये रिपोर्ट है इस पर तबसरा करने से गुरेज किया, जिसमें कहा गया है कि कंट्रोल डिपार्टमेंट ने सिर्फ 8 महीने में 900 से ज़्यादा मुल्जिमान को मशकूक पुलिस मुकाबलों में हलाक कर दिया है। इस पर बात करने के लिए ताहिर आलम साहब, साबिक IG पुलिस हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूं सर। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट गुजरी होगी डेफिनेटली आपकी नज़र से। CCTV पंजाब पर 650 से ज़ायद मुकाबलों में 900 से ज़ायद मुल्जिमान को मावराए अदालत कत्ल करने के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। रिपोर्ट में मुतासरीन जो हैं उनके अहले खाना के बयानात को भी शामिल किया गया है। आप कैसे देख रहे हैं इस रिपोर्ट को? जी, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि पुलिस मुकाबले हुए हैं और ये पुलिस मुकाबलों की जो ऑथेंटिसिटी है वो भी दुरुस्त नहीं है। और फिर इतने ज़्यादा पुलिस मुकाबले हो जाना और एक मुख्तसर अरसे में ये वाकई काबिल गौर है। हम देखते हैं कि पिछले साल, अभी 1 साल हो गया इस वक्त ना, इस माह CCD को बने में 1 साल हो जाएगा। तो गुज़श्ता 1 साल में पंजाब में 300 के करीब मुकाबले हुए थे, इस दफ़ा 900 हो गए। तो मुकाबले हुए, लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हैं। पॉजिटिव ये है कि जो हीनियस क्राइम है वो कम हुआ, डकैती की वारदातें और जो ऑर्गेनाइज्ड किस्म का दिगर क्राइम ये ख़त्म हुआ। ये इसका इम्पैक्ट तो है, लेकिन हमने देखना है कि ये इम्पैक्ट किस कास्ट पर है। ये इम्पैक्ट इस कास्ट पर है कि हमने बाईपास किया है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को। हमने खुद से चंद लोगों के हाथों में ये इख्तियार दे दिया कि वो फैसला करें कि कौन मुल्ज़म है, कौन मुजरम है। और इसकी वजह से हमारा सारा जो हम बजाय इसके कि हम अदालती सिस्टम को बेहतर करते, पुलिस के निज़ाम में हम बेहतरी लाते, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मेयार को बेहतर करते, जो हमने अरबों का बजट दिया है CCD को, ये बजट हम थानों पर लगाते, थानों का स्ट्रक्चर बेहतर करते। और हमने एक नया इदारा कायम करके हमने शॉर्टकट रिज़ल्ट हासिल करने की कोशिश की। मेरे ख्याल के मुताबिक ये शॉर्टकट है। ये उस वक्त तक है जब तक पॉलिसी में तब्दीली नहीं आती, और पॉलिसी में तब्दीली किसी भी वक्त आ सकती है। दौर किसी का भी हो सर, लेकिन पंजाब पुलिस हमेशा कटहरे में होती है सर। बाकी सूबों में भी पुलिस तो वहां पर भी है, लेकिन ज्यादातर जो मावराए अदालत कत्ल की बातें सामने आ रही होती हैं या इल्जामात सामने आ रहे होते हैं वो पंजाब की तरफ से ही आ रहे होते हैं। बल्कि यहाँ तो ये तक भी हुआ कि जो बैरून मुल्क से इंटरपोल के जरिए लाए गए मुल्जिमान थे वो भी पुलिस मुकाबलों में मारे गए सर। जी, आपका इशारा लतीफ़ी भट्ट की तरफ है। तो ऐसा है पंजाब। इसमें देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो इसके CCD के जो करता धरता है उन्हें मुकाबलों के सिलसिले में एहतियात करनी चाहिए। उन्हें ये करने से पहले कम से कम ये देख लेना चाहिए सीनियर लेवल पर कि कौन सा शख्स ये डिज़र्व भी करता है या नहीं करता। क्या उसने कत्ल किए हुए हैं या महज एक छोटी मोटी वारदात कर ली और उसको भी मुकाबले में पार कर दिया जाए। तो ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि ये गलती है और इसकी वजह से बाज़ औक़ात बहुत बड़े बड़े बुलंडर हो जाते हैं। जैसे कि आप देखें कि कराची में वो जो महसूद नाम का एक लड़का था जिसे राव रशीद ने, क्या नाम था नकीबुल्लाह महसूद सर, राव अरवार ने, हाँ, नसीबुल्लाह महसूद राव अरवार की टीम के हाथों जो कत्ल हुआ, तो उसकी वजह यही थी कि मुकाबले के लिए जो जूनियर सतह के लोग थे, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के, उन्होंने बता दिया SSP को, राव अनवार को, कि जनाब ये तो वो फलां है महसूद जो कि जिसने ये वारदातों में इश्तिहारी है। किसी सीनियर अफसर ने चेक नहीं किया, उसका इंटरव्यू नहीं किया, उसको इंटेरोगेट नहीं किया कि पता कर लेते। और उसकी वजह से देखें कि कितना बड़ा पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान में एक ऐसी तहरीक जन्म ले गई है, उसकी वजह से एक ऐसी जमात पैदा हो गई है, पॉलिटिकल जमात कह लें, जिसको हम देखते हैं कि उसके रुझानात अलहदगी पसंदी की तरफ हैं। तो एक वाक़ये ने कितना बड़ा मुल्क को नुकसान पहुँचाया है।
تو اس لیے اس قسم کے واقعات جو ہیں ادھر بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. جب اس قسم کی کاروائی ہو تو کوئی بھی ایسی انہونی ہو سکتی ہے جو سارے آپ نے آغاز میں ایک جملہ کہا کہ سی سی ڈی کے ایکشن سے جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی ہے، جس کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ کس کاسٹ پہ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. لیکن یہ والی جو آپ نے بات کی ہے نا سر، اسی طرح کا جو سی سی ڈی پنجاب ہے انہوں نے اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے اسی طرح کی بات انہوں نے بھی کی. آپ کی بات کے پہلے حصے کو میں کوٹ کر رہی ہوں. تو سر اگر واقعی ایسا ہے، اگر اس سے نمایاں کمی آئی ہے، تو اب سی سی ڈی کو آپ خود بتا رہے ہیں کہ 1 سال ہونے والا ہے پورا، تو یہ تو ایک لمبی تاریخ ہے پھر ان کے مقابلوں کی. 650 مقابلے ہیں. پھر اب تک تو پنجاب پولیس کے جرائم بالکل ہی پنجاب میں ختم ہو جانے چاہیے تھے سر. جرائم میں کافی حد تک کمی آئی ہے، خاص طور پر ڈکیتی جو ہے، جو بہت بڑا درد سر ہوتا ہے، اور اغوا برائے تاوان وغیرہ کی جو وارداتیں ہیں، ان میں بہت ہی نمایاں کمی آئی ہے. اتنی کمی ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ خوف ہے سی سی ڈی کا، کہ اس نے جو ہے جس طریقے سے ان کی یہ مقابلے وغیرہ ہوئے ہیں اس کی وجہ سے خوف پیدا ہوا ہے، اور اس میں کافی اسی وجہ سے کمی واقع ہوئی ہے. پچھلے میرا خیال پچھلے 2 ماہ سے سی سی ڈی جو ہے وہ کچھ بیک فٹ پر گئی ہے، شاید میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کے پریشر کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مقابلوں کی تعداد میں وہ تیزی نہیں رہی، وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جو پہلے مقابلے تھے. سر اس تاثر کو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ جب نون لیگ کی حکومت ہوتی ہے پنجاب میں، اس وقت یہ تاثر زیادہ بڑھ جاتا ہے؟ ہمارے یہاں عوام کی ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو کہ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، ہماری عدالتوں کے انصاف پر بلیو نہیں کرتی، اور وہ سمجھتے ہیں عوام کہ اس طریقے سے اس قسم کے لوگوں کو کیفر کردار پہنچانا بہت ضروری ہے. میرا خیال اس میں ایک سروے بھی ہو جانا چاہیے کہ عوام کی اس کے متعلق کیا رائے ہے. اور اس طریقے سے جب ملزموں کا کلا کما کیا جاتا ہے، بڑے بڑے ہولناک واقعات سامنے آتے ہیں. آپ کو طاہر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں، پولیس مقابلے ہو رہے ہیں، یہ آگے چل کر پنجاب حکومت میں جو موجودہ افراد ہیں ان کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں قانونی طور پر؟ ڈیفینیٹلی بن سکتے ہیں. یہ دیکھیں، وقت بدلتے ہوئے کبھی بھی دیر نہیں لگتی. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، اور کسی بھی وقت پاسا پلٹ سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایون اقتدار کے دوران بھی ایسا ہو سکتا ہے. اور بے شک حکمران براہ راست ملوث نہیں ہوتے، لیکن نہ صرف حکمران بلکہ سینئر سطح کے جو پولیس کے افسر ہیں وہ تک بھی جو ہیں ان تک ذمہ داری پہنچتی ہے. تو یہ کئی ایسے واقعات ڈیفینیٹلی مقابلوں میں کئی دفعہ بے گناہ لوگوں کی بھی جان چلی جاتی ہے. تو ایسے کئی واقعات نہ بھی گئی ہو. کریں کہ وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، تو جو ذمہ داران ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، اس رپورٹ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے. طاہر صاحب بہت شکریہ، پروگرام میں آپ ساتھ موجود. دیکھ لیجیے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو انٹرنیشنل معاملات پر بات کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. صدر ٹرمپ کی بارہا حملے کی دھمکی، سمندر میں امریکی جنگی بحری بیڑوں کی آمد کے باوجود ایران نے امریکہ کے دباؤ کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا ہے. ایران کے اس رد عمل نے صدر ٹرمپ کو پریشان کیا ہے. اس بات کا اعتراف خود امریکی صدر کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف نے فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں کیا ہے، اور بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ حیران ہیں کہ بحری طاقت کی موجودگی کے باوجود ایران ہتھیار کیوں نہیں ڈال رہا ہے. وٹکوف نے کہا کہ ایران شاید ایٹم بم بنانے سے 1 ہفتہ دور ہے اور ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے. اس دوران ایرانی صدر نے اپنے عزم کو دہراتے ہوئے واضح کیا کہ ایران تمام سختیوں اور مسائل کے باوجود کسی بھی آزمائش کے سامنے ہار نہیں مانے گا. نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران ممکنہ جنگ سے نمٹنے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہے. سپریم لیڈر نے زیادہ تر اختیارات نیشنل سیکورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کو سونپ دیے ہیں. خبر کے مطابق علی خامنائی نے 4 سطحوں پر مشتمل اپنے جانشین بھی مقرر کیے ہیں. جنگ کی صورت میں اسپیکر کو مسلح افواج کی کمان سونپی جا سکتی ہے. اعلیٰ قیادت ماری گئی تو عبوری انتظام میں لاریجانی سر فہرست ہیں. اسپیکر اور سابق صدر حسن روحانی کا نام بھی عبوری انتظام کے لیے زیر غور ہے. عرب نیوز کے مطابق وائٹ ہاؤس کے ایک اعلیٰ اہلکار نے بتایا کہ امریکی انتظامیہ کے اندر ایران پر حملے کے حوالے سے کوئی متحد موقف یا حمایت موجود نہیں ہے. ٹرمپ کے مشیر چاہتے ہیں کہ وہ معیشت پر توجہ دیں. دوسری طرف اسرائیل میں امریکہ کے سفیر مائک کابی نے امریکی ایکٹیوسٹ ٹکر کارلسن کو انٹرویو میں انتہائی متنازع گفتگو کی ہے، جس کے بعد
पूरी अरब दुनिया में शदीद गुस्सा पाया जाता है। इंटरव्यू में कार्लसन ने हक्काबी से पूछा, आप जेनेसिस 15 का हवाला देते हैं जिसमें नील से लेकर फरात तक की ज़मीन का हवाला दिया गया है। इसमें मौजूद इसराइल, उर्दन, शाम, लबनान और यहाँ तक कि सऊदी अरब और इराक के हिस्से भी आते हैं, तो क्या आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि इसराइल को इस सारे इलाके पर इख्तियार दिया गया है? जिसके जवाब में अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि इसराइल को मशरिक़ वस्ता के बड़े हिस्से पर कंट्रोल का हक़ उसे इल्हामी किताबों में दिया गया है। अगर वो सब कुछ ले लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जिस पर खलीज ताउन काउंसिल, अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटेरिएट समेत 15 अरब और इस्लामी ममालिक ने इसराइल के लिए अमरीकी सफ़ीर के बयानात पर शदीद मजम्मत और गहरी तशवीश का इजहार किया है। इस्लामी ममालिक की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल के बाद माइक हक्काबी अपने बयान से पीछे हटते हुए नजर आए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अफगान तालिबान हुकूमत पहले ख़वातीन के हुकूक तलफी और उनकी तालीम पर पाबंदी आयद करने की वजह से आलमी सतह पर शदीद तनकीद ज़द में है और इसी दौरान तालिबान ने ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद की इजाज़त भी दे दी है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने एक फौजदारी ज़ाब्ता नाफिज किया है जिसके तहत ख़वातीन और बच्चों पर इतना घरेलू तशद्दुद जायज़ है कि इससे उनकी हड्डियाँ ना टूटें या फिर उन्हें खुले जख्म ना आए। ये ज़ाब्ता तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह खुनज़ादा के दस्तखत के बाद कानून बन गया है। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक अगर शदीद ताकत के इस्तेमाल से वाज़े फ्रैक्चर या नुमाया चोटें आएँ तो ऐसे में शौहर को ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन कैद की सज़ा हो सकती है, लेकिन वो भी उस सूरत में कि मुतासरा खातून अदालत में तशद्दुद साबित करने में कामयाब हो जाए। अदालत में खातून के साथ शौहर या कोई मर्द सरपरस्त की मौजूदगी भी लाजमी करार दी गई है। और सिर्फ यही नहीं है, अगर कोई शादीशुदा खातून शौहर की इजाज़त के बगैर अपने रिश्तेदारों से मिलने चली जाती है तो उसे 3 माह तक कैद की सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। खुद को मजहब और शरीयत के पैरोकार कहने वाले अफगान तालिबान नए कानून के आर्टिकल 9 में अफगान माशरे को 4 तबकात में तकसीम करके मजहब के उसूलों से भी रूगर्दानी करते हुए नजर आते हैं, जिनमें उलमा, अशराफिया, मुतवस्सित तबका और निचला तबका शामिल है। इस निज़ाम के तहत एक ही जुर्म की सज़ा का तयन जुर्म की नौयत या फिर उसकी संगीनी के बजाय मुल्जिम की समाजी हैसियत की बुनियाद पर किया जाएगा। इस कानून के मुताबिक अगर कोई आलिम दीन जुर्म का इर्तिकाब करता है तो उसे महज नसीहत कर दी जाए। अशराफिया के तबके से ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्द को अदालत में तलब करके उसे मशवरा दिया जाएगा। मुतवस्सित तबके के लिए इसी नौयत के जुर्म पर कैद की सज़ा मुकर्रर है, जबकि निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वालों को कैद के साथ जिस्मानी सज़ा भी दी जाएगी। अफगान तालिबान साबित कर रहे हैं कि वो वाकई नरेंद्र मोदी के यार हैं और इनका इस्लाम से दूर दूर तक भी कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ खुद साख्ता कबायली रस्म व रिवाज की बुनियाद पर मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इंशाल्लाह जुमे को नाज़रीन से मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।